सूरह निसा की आयत नंबर 123 से लेकर 126 तक इंशाल्लाह आज आपके साथ तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी और ये कंप्लीट होगी कल तक। तफसीर इसकी लंबी है, ये इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट हो जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निजात का इन्हसार ना तुम्हारी झूठी उम्मीदों पर है और ना अहले किताब की झूठी उम्मीदों पर, बल्कि जो अमल करेगा बुरे उसे उसकी सज़ा मिलेगी और ना पाएगा अपने लिए अल्लाह के बगैर कोई दोस्त और ना मददगार। और जिसने अमल किए अच्छे, मर्द हो या औरत, लेकिन वो मुसलमान हो, बशर्ते कि वो मोमिन हो, सो वही लोग दाखिल होंगे जन्नत में और ना जुल्म किए जाएंगे तिल भर भी। और कौन बेहतर है दीनी लिहाज से इस शख्स से जिसने झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह ताला के लिए और वो एहसान करने वाला हो और पैरवी की उसने मिल्लत इब्राहीमी की, इस हाल में कि वो हर बातिल से मुंह मोड़े हुए हो। और बना लिया अल्लाह ताला ने इब्राहीम को खलील। और अल्लाह के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है सब उसी का है और अल्लाह ताला हर चीज़ को घेरे में लेने वाला है। यकीनन बेशक हज़रत क़तादा फरमाते हैं कि मुसलमान और यहूदी जो हैं वो अपने आप पर फ़ख्र किया करते थे। यहूद कहा करते थे कि हम लोग तुमसे ज़्यादा आला जो हैं वो उम्मत हैं, क्योंकि हम पहले आए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले आए हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आए हैं। और हमारी किताब तौरात ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाजिल हुई है और हमारी इंजील जो है अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा कर उनकी तकज़ीब कर दी कि आला उम्मत हम ही हैं। और किताब तमाम किताबों की सरदार फुरकानुल हमीद है, कुरान करीम है। ये अल्लाह ताला ने उनको बता दिया था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अक़वाल के लिहाज से, उनकी अहादीस के लिहाज से इसका शान नुज़ूल यही है कि एक दूसरे से जो है इस तरह करके कह रहे थे। यहूद नसारा कहा करते थे कि जन्नत में वही दाखिल होंगे, यानी कि वो यहूद नसारा ही दाखिल होंगे और कोई दाखिल नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इन आयात को नाजिल फरमा कर दूसरे तमाम मज़ाहिब को झूठा और मिक्सिंग वाला करार दे दिया। इनकी किताबों में भी मिक्सिंग हुई है, क्योंकि इनकी किताबों में इन्होंने जो अल्लाह ताला के अहकामात थे उनको बदल दिया था। इन्होंने अपनी मनपसंद बातें उनमें ऐड कर ली थी। तो ज़ाहिर है कुरान करीम ऐसी मुअज़्ज़ज़ किताब है जिसमें तब्दीली क़यामत के बाद भी मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अपने सर लिया है और इसके जब इस तरह का कुछ होने लगेगा तो कुरान करीम के हुरूफ जो हैं वो अल्लाह ताला उनको उड़ा लेंगे, हुरूफ इनके उड़ जाएंगे, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। क्योंकि कुरान करीम में बहुत सारे मुकामात पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा हमारे सर है, यानी अल्लाह के सर है। दीन सिर्फ़ आरजुओं और इस तरह के बुलंदो बांग जो है वो ख्वाहिश करने का नाम नहीं है, बल्कि दीन इस चीज़ का नाम है जिस तरह उन लोगों ने कहा था कि जन्नत में हम जाएंगे, कुछ अर्सा तक हम लोग दोज़ख में रहेंगे, हमें सज़ा मिलेगी जो हमने गुनाह किए हैं, उसके बाद हमें दोज़ख से निकाल लिया जाएगा। जबकि अल्लाह ताला ने इन आयात करीमा के लिहाज से उनको ये बता दिया कि दोज़ख में ही रहोगे और वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी होगी बाकी की, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी को बहुत छोटी करार दिया गया है इसलिए। और मुसलमानों सहाबा किराम तक जब ये आयत पहुँची तो आप रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने काफ़ी इनके दिल तंग हो गए और काफ़ी इन्होंने वो महसूस किया कि ये हमारे लिए भी है कि हम लोग जो गुनाहें जो ख़ताएँ हमसे होती हैं, हमारी पकड़ होगी उन पर, हमें अगर इस तरह हम लोग हलाकत में पड़ जाते हैं, हमसे गलतियाँ गुनाह होते रहते हैं, तो यूँ तो हम हलाक हो गए, हमारे पास तो कोई इस तरह का रास्ता बाकी नहीं रहा कि हम लोग भी छूट सके। क्योंकि वाज़िया अल्फाज हैं यहाँ पर जो मैंने आपके साथ तर्जुमे में बयान किए हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो उन्होंने जब ये आयत करीमा सुनी
तो आप रज़ी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह, यूँ तो हम बहुत सज़ाओं के मुस्तहिक होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह ताला ने तमाम ईमान वालों के, ये फ़िलहाल वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह से मुखातिब हैं कि आपके और तमाम मोमिनीन के अल्लाह ताला गुनाह, इनकी बीमारियों, इनकी कोई चीज़ खो जाने, कोई दुनियावी गमों, परेशानी, मुसीबत आने पर इनके गुनाह झड़ जाते हैं। तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह की रहमत ला तादाद है, बेहद है। तो तुम्हें दुनिया में मुसीबतें नहीं पहुंची? जी हाँ या रसूलल्लाह, पहुंची हैं। आपने फरमाया, बस वो तुम्हारे लिए बाइसे कफ़ारा होंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि आपने अपने खादिम को फरमाया कि जिस जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह को सूली पर लटकाया गया था, उस जगह से ना जाना। वो उन्होंने कहीं जाना था, इसलिए फरमाया था। खादिम भूल गया और आपको उसी रास्ते से ले गया। जब आपकी नज़र हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह पर पड़ी तो आपने 3 दफ़ा फरमाया, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। कसम बा खुदा, मुझे मालूम है कि आप सौम सलात यानी कि नमाज़ और रोज़े में बहुत पाबंद हैं और सिला रहमी करने वाले हैं, और मुझे अल्लाह की बारगाह से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी अदना लग़ज़िशों का अज़ाला दुनिया में ही कर दिया है। इसके बाद तुम्हें अज़ाब नहीं दिया जाएगा, यानी कि आखिरत में नहीं दिया जाएगा। ये गुनाह जो हैं ये यहीं पर झड़ जाएंगे हमारे भी। फिर फरमाया, मैंने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह से सुना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन दुनिया में जो बुरा अमल करता है उससे सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। और दूसरी रिवायत में है कि हज़रत इब्ने ज़ुबैर को सूली पर लटके हुए देखा तो फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे। मैंने ये हदीस तुम्हारे वालिद से सुनी है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं भी वहीं पर था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, क्या मैं तुम्हें वो आयत ना सुनाऊं जो अभी नाजिल हुई है? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर सुनाइए। जब आपने ये आयत तिलावत फरमाई तो मुझे यूँ लगा जैसे मेरी कमर ही टूट गई हो। ये देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, ये इस तरह तो हम लोग हलाक हो जाएंगे अगर हमारी इस तरह पकड़ होगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने वही फरमाया कि तुम्हें जो मुसीबतें, तुम्हें जो बीमारियां, तुम्हें जो तकलीफ़ पहुंचती हैं, वो सारी की सारी जो है वो कुफारा होती हैं। और हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान को मरते हुए जो तकलीफ़ पहुंचती है, जिस वो तकलीफ़ से गुज़रता है, अल्लाह ताला के हाँ वो बंदा इतना पाक और साफ़ होकर पेश होता है कि उसके पल्ले में कोई गुनाह नहीं होता। यूँ अल्लाह ताला उसे अच्छी आला बख्शिश अता फरमाता है और उसे जन्नतों में दाखिल फरमाएगा इंशाल्लाह। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह बाकी करूँगी कल। बराए मेहरबानी सदका जारी की से शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।